क्या होगा जब समुद्र में डूब जाएगा जगन्नाथपुरी का धाम। जगन्नाथपुरी मंदिर के गुप्त तहखाने में छुपा हुआ है अपार खजाना। कैसे 144 सालों तक रेत में दबा रहा जगन्नाथ मंदिर से मिल रहे हैं कलयुग के अंत के संकेत। जगन्नाथ मंदिर के ऐसे बहुत से रहस्य हैं जिसे सरकार ने हमेशा छुपा कर रखा है या फिर मिटा दिया गया है। दोस्तों, हिंदू धर्म में कालखंड को 4 भागों में बांटा गया है। सतयुग है, त्रेता युग है, द्वापर युग है और कलयुग है। चारों युगों की तरह हिंदू धर्म में 4 धर्म भी हैं, जैसे 4 धाम भी हैं, जैसे बद्री धाम, रामेश्वर धाम, द्वारिका धाम और जगन्नाथ धाम। इन चारों धामों की स्थापना 4 अलग अलग युगों में हुई है। बद्रीनाथ धाम सतयुग में स्थापित किया गया है। रामेश्वर धाम त्रेता युग में स्थापित किया गया है। जगन्नाथपुरी धाम कलयुग के स्थापित किया गया है। इन चारों धामों में कलयुग के धाम जगन्नाथपुरी धाम पूरी दुनिया का सबसे अधिक लोकप्रिय धाम है और पूजनीय भी है और तीर्थ स्थलीय भी है, जिसका विस्तार यह मंदिर है उससे भी कहीं ज़्यादा विस्तार इस मंदिर का इतिहास है। इस इतिहास के साक्षी हैं प्रभु श्री जगन्नाथ जी, जो अपनी बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलदाऊ जी के साथ इस मंदिर में निवास करते हैं। इस मंदिर में भगवान की सिर्फ पूजा ही नहीं की जाती है, बल्कि पूरा का पूरा त्योहार ही मनाया जाता है। और भगवान कहा जाता है कि यहाँ पर स्वयं भगवान कृष्ण अपनी बहन सुभद्रा और बलदाऊ के साथ वहाँ पर निवास करते हैं। वैसे तो जगन्नाथ जी इस समस्त चर अचर जगत के पिता हैं, लेकिन यहाँ पर प्रभु की लीला ही अलग है, क्योंकि इस मंदिर में प्रभु जगन्नाथ जी को स्नान कराया जाता है। और ख़ास बात यह है कि जगन्नाथ जी स्नान करते हैं, उसके बाद में बीमार हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उन्हें दवाइयाँ भी दी जाती हैं। 15 सालों में उनका पुनः जन्म भी हो जाता है। जब वह बोर हो रहे होते हैं तो वह नगर भ्रमण के लिए भी निकलते हैं, अपने भक्तों से मिलते हैं, उनकी बातें सुनते हैं और साथ ही अपनी मौसी के घर 7 दिनों के लिए जाते हैं। अगर अब तक आप हैरान नहीं हुए हैं तो आगे सुनिए। भगवान जगन्नाथ मंदिर में घटित सत्य घटनाओं के माध्यम से अपने भक्तों को भविष्य में होने वाली आपदाओं एवं महामारी के संकेत से भी अवगत कराते हैं। दोस्तों, यह मंदिर पूरी तरह से चमत्कारी मंदिर है, इसीलिए यहाँ जो भी वैज्ञानिक शोध करने के लिए आते हैं वह बस अपना सिर खुजलाते रह जाते हैं। इस मंदिर की अनेकों ऐसी कथाएं हैं एवं रहस्य हैं जिनके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते होगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। वीडियो में मैं आपको जगन्नाथ मंदिर का इतिहास बताऊंगी, जो कि आपसे छुपाया गया है या फिर मिटा दिया गया है। भगवान जगन्नाथ जी के
चमत्कार बताऊंगी, पूरी मंदिर को लेकर के की गई भविष्यवाणियां बताऊंगी। भगवान जगन्नाथ के 7 दिनों तक चलने वाले त्योहार यानी कि रथ यात्रा की पूरी जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दूंगी। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार सच्चे दिल से जय जगन्नाथ अवश्य लिखें। दोस्तों, आप जगन्नाथ जी को जानते हैं, उनकी पूजा आराधना करते हैं भी होंगे। आप ही नहीं बल्कि विदेश लोग भी भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए पुरी आते रहते हैं। लेकिन कई साल पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। कईयों साल पहले विदेश से कोई ना कोई आता, तो चाहे वह मुस्लिम आक्रमणी हो या फिर अंग्रेज हों, सब के सब यही उद्देश्य से आते थे कि यह तो मंदिर है, तो तोड़कर नष्ट कर दें या फिर मंदिरों को लूट ले और लूटे हुए खजाने को वह अपने देश में ले जाएं। ऐसा कई बार हो चुका है। भगवान जगन्नाथ को मंदिर के बाहर छुपा कर रखना पड़ता है, क्योंकि जब भी आक्रमणकारी भगवान जगन्नाथ के मंदिर को तोड़ने की कोशिश करते थे, तब उन्हें मंदिर से निकाल कर कभी कुएं में, कभी गुफाओं में, तो कभी जमीन के अंदर छुपा दिया जाता था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जगन्नाथपुरी मंदिर पर लगभग 17 बार आक्रमण हो चुका है और यही सबसे बड़ा आक्रमण था। इस आक्रमण में गैर हिंदुओं को प्रवेश वर्जित है। दोस्तों, आप यहाँ भी जानते होंगे कि जगन्नाथ मंदिर को धरती का 8वां वैकुंठ कहा जाता है, यानी कि जो भी भक्त यहाँ पर आता है और भगवान जगन्नाथ जी के सच्चे मन से दर्शन करता है, वह स्नान, स्मरण आदि बंधन से मुक्त हो जाता है, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि जगन्नाथ में आते वक्त वहाँ पर दर्शन करके वापस आते वक्त यदि आपसे एक गलती हो गई तो फिर आप जन्म मरण के चक्कर में कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसलिए सुनना चाहिए। बताते हैं कि जगन्नाथपुरी मंदिर में कई द्वार हैं, लेकिन कभी भी द्वार में सिंह द्वार सबसे ज़्यादा रहस्यमयी है, क्योंकि वहाँ पर 22 रहस्य सीढ़ियाँ हैं। प्रति एक सीढ़ी का अपना महत्व होता है। और आपको बता दें कि जब से जगन्नाथपुरी में प्रत्येक सीढ़ी अपनी रहस्यों का महत्व है। कोई ज्ञानेंद्रिय सीढ़ी का महत्व है जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वह है रहस्यमयी तीसरी सीढ़ी, जिसमें काले रंग का पत्थर चढ़ा हुआ है, जो सीधे सीधे यमशिला है। दोस्तों, यमराज जी ने कलयुग में देखा कि केवल जगन्नाथपुरी के दर्शन करने वाले ही जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं, चाहे वे कर्म चाहे जैसे करें। तब ये जो महाराज यानी कि धर्मराज जा करके यमपुरी में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से जा करके अपनी जो समस्या होती है वह विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी से कहते हैं। तब माता लक्ष्मी क्रोधित होकर उनको वहाँ से निकाल देती हैं, भगा देती हैं। तब क्योंकि भगवान विष्णु ने जगन्नाथपुरी की स्थापना मनुष्य के जीवन मरण से मुक्त होने के लिए की हुई थी, तब विष्णु जी ने यमराज जी को रोका
और उन्हें रोककर 22 सीढ़ियों में से जो तीसरी सीढ़ी है उसमें लेट जाने को कहते हैं। और साथ भी यह आशीर्वाद देते हैं कि यदि कोई व्यक्ति सीढ़ियों से उतरते समय आपकी सीढ़ी पे पैर रखेगा तो वह मुक्त हो जाएगा। परंतु यदि मंदिर से लौटते समय आपकी उसी सीढ़ी पर पुनः कोई व्यक्ति पैर रख देगा तो वह जितने भी मंदिर में पुण्य प्राप्त किए हैं वह खत्म हो जाएंगे और उसे जीवन मरण से मुक्ति नहीं मिलेगी। यदि सनातन धर्म द्वारा दी गई यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो, यह पार्ट 1 है, मैं बहुत जल्दी से पार्ट 2 भी शेयर करूंगी संपूर्ण कहानी के साथ साथ। कम से कम इसके 3 से 4 पार्ट बनके तैयार होंगे। तो यदि मेरे द्वारा जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।